नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जैन रामायण परंपरा के पन्नों को पलटेंगे, जहां हमें इतिहास के सबसे कुख्यात पात्र रावण का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। कल्पना कीजिए, सोने के खंभों वाले उस भव्य दरबार की, जहां हवा में पवित्र धूप की महक है और नाटकीय रोशनी में सब कुछ किसी प्रार्थना जैसा लग रहा है। इसी राजसी और पवित्र माहौल में आइए उस रावण को समझते हैं जिसे दुनिया शायद पूरी तरह से नहीं जानती। अब जरा इस प्रसंग को देखिए। ये कितनी अद्भुत और हैरान करने वाली कथा है। जब रावण की पत्नी मंदोदरी ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह लीन होकर नृत्य कर रही थीं, तब रावण उनके लिए वीणा बजा रहे थे और अचानक वीणा का तार टूट जाता है। लेकिन मंदोदरी की भक्ति और उनके नृत्य में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए जानते हैं रावण ने क्या किया? उन्होंने अपनी जान की नस निकाल ली और उसे वीणा के तार की जगह लगा दिया। ऐसा अपार समर्पण। तो इस पूरी कहानी और इस जटिल दार्शनिक सूझ को गहराई से समझने के लिए हम कुछ अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे राक्षस राजा की छवि को तर्कों पर परखा गया, उनके विद्वान और भक्त रूप को जानेंगे, उनकी अंतरात्मा के द्वंद्व को समझेंगे, मंदोदरी की उस धर्म सम्मत सलाह पर बात करेंगे और अंत में भविष्य के तीर्थंकर की एक ऐसी लौकिक भविष्यवाणी जानेंगे जो सच में सब कुछ बदल कर रख देती है। चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, राक्षस राजा की छवि का खंडन। यहां जैन दार्शनिक विमल सूरी का नजरिया बहुत ही तार्किक और दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने रावण की कहानी को सिर्फ नर्म नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह से तर्क की कसौटी पर कस दिया। जैसे कुंभकर्ण का 6 महीने तक सोना या वानरों की रहस्यमयी सेना। इन चमत्कारी बातों को हटाकर उन्होंने रावण को एक बेहद सक्षम और मानवीय शासक के तौर पर पेश किया। उनका मानना था कि रावण का पतन किसी राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक इंसान के रूप में उसकी नैतिक विफलता के कारण हुआ था। ये बात रावण को एक मिथक से निकालकर हमारे बहुत करीब ले आती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विद्वान और भक्त। सीता हरण के प्रसंग से काफी पहले ये ग्रंथ रावण की एक बिल्कुल अलग ही पहचान स्थापित करते हैं। हम सबने 10 सिर वाले रावण की कहानी सुनी है ना? लेकिन इस परंपरा में उन 10 सिरों का मतलब कोई शारीरिक विसंगति बिल्कुल नहीं है। इसे एक रूपक की तरह देखा गया है। 10 अलग अलग बौद्धिक विषयों पर उनकी बेजोड़ महारत। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे, 6 शास्त्रीय दर्शनों के ज्ञाता थे और यहां तक कि उन्होंने उन्नत ज्योतिषीय ग्रंथ रावण संहिता की रचना भी की थी। श्रद्धेय सप्तर्षि पुलस्त्य के पोते के रूप में शाही रेशम और भारी सोने के आभूषणों में सजे रावण वास्तव में एक अद्वितीय बहुश्रुत विद्वान थे। और उनकी ये महानता सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं थी। कई परंपराएं इस बात का भी जश्न मनाती हैं कि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। काकीनाड़ा जैसे कई महत्वपूर्ण शिवलिंग स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। मंदिरों में जलते हुए दियों और पवित्र धूप के बीच उनका ये गहरा धार्मिक रूप उनके अहंकार से बहुत दूर की कहानी कहता है। वहीं जैन ग्रंथों की बात करें तो रावण को 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का परम अनुयायी बताया गया है। उनकी दैनिक धार्मिक साधना इतनी सुव्यवस्थित थी कि महारानी मंदोदरी ने उनके रोजाना के पूजन के लिए पार्श्वनाथ जी की एक विशेष मूर्ति भी बनवाई थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक निरंतर और गहरे आध्यात्मिक संकल्प को दर्शाता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं, अंतरात्मा का द्वंद्व। अशोक वाटिका के उस समय को अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिया दें तो एक गहरी मानसिक उथल-पुथल दिखाई देती है। ये एक ऐसा खुलासा है जो शायद हम में से कई लोगों को चौंका दे। जैन भिक्षुओं की शिक्षाओं और खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर रावण ने भीतर ही भीतर ये पक्का संकल्प ले लिया था कि वो सीता जी पर कोई दबाव नहीं डालेगा। यहां तक कि उसने युद्ध के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन विडंबना देखिए, उसके राजसी अहंकार ने इस काम में बहुत देर कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि युद्ध से पहले सीता को लौटाने का मतलब हार मानना होगा। इस मानसिक स्थिति को एक समकालीन जैन साध्वी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, जैसे घायल कॉकरोच दर्द से फड़फड़ाता है। सोचिए, ये वाक्य कितनी गहराई से उस इंसान का दर्द बयान करता है जिसका दिमाग अपनी ही गलतियों को पहचान रहा है और उसके बोझ तले छटपटा रहा है। वो अंदर ही अंदर अपने कर्मों के अपराध बोध से तड़प रहा था। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, मंदोदरी की धर्मसम्मत सलाह। महल के उन भव्य सोने के स्तंभों के बीच रावण अकेला नहीं था। उसे सही राह दिखाने वाली एक बहुत मजबूत आवाज वहां मौजूद थी। मंदोदरी जी कोई मूक दर्शक नहीं थीं जो बस चुपचाप सब देख रही हों।
हिंदू परंपरा में जिन 5 सबसे श्रद्धेय महिलाओं यानी पंचकन्याओं का जिक्र होता है, जिनके नाम मात्र से पाप धुल जाने की मान्यता है, उनमें मंदोदरी जी को बहुत ही सम्मानीय स्थान प्राप्त है। वो अत्यधिक पवित्रता और धर्म की जीती जागती मूर्त थीं। सच कहा जाए तो मंदोदरी ही उस राजमहल की असली नैतिक धुरी थीं। उन्होंने रावण को लगातार यह सलाह दी कि वो सीता को मुक्त कर दे और शांति का रास्ता चुने। जब हनुमान जी लंका आए तो मंदोदरी ही वो माध्यम बनी जिनसे जैन शिक्षाएं राजदरबार तक पहुंच सकीं। और तो और ब्रह्मांड के न्याय और धर्म को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने अपने देवर विभीषण को भी राम के धर्मसम्मत पक्ष में जाने का अटल मार्गदर्शन दिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और सबसे अहम भाग पर, भविष्य के तीर्थंकर की भविष्यवाणी। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड और समय की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। इस भविष्यवाणी का वजन समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जैन दर्शन में तीर्थंकर होने का क्या मतलब है। ये पूर्ण ज्ञान और मुक्ति की वो सर्वोच्च अवस्था है जहां आत्मा सांसारिक अस्तित्व के भवसागर को पूरी तरह पार कर चुकी होती है। एक ऐसी अवस्था जो परम दिव्य तेज और शांति से घिरी होती है। जैन लौकिक कैलेंडर एक आत्मा की इस अनंत यात्रा को बहुत ही सुंदरता से दर्शाता है। इसमें वर्तमान युग यानी अवसर्पिणी के क्रमिक पतन से लेकर नर्क लोकों में कर्मों की आवश्यक शुद्धिकरण और फिर भविष्य के सुनहरे युग यानी उत्सर्पिणी तक का सफर शामिल है। इसी उत्सर्पिणी काल में 24 नए तीर्थंकरों का उदय होना है। और यहीं जैन ग्रंथ एक बेहद चौंकाने वाला वादा करते हैं। ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि अपनी तमाम भारी गलतियों और भयंकर खामियों के बावजूद रावण इसी भविष्य के उत्सर्पणी चक्र में 24 तीर्थंकरों में से एक बनने के लिए पूरी तरह से नियत है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बात को भगवान कृष्ण के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने 360 युद्ध लड़े और वो भी भविष्य के तीर्थंकर बनने वाले हैं, उसी तरह रावण की कथा भी यही बताती है कि हिंसा या गलतियों से उपजा भारी कर्मबोझ किसी भी आत्मा को अंतिम मोक्ष से हमेशा के लिए अयोग्य नहीं ठहराता। और इससे भी ज्यादा भावुक कर देने वाली बात तो ये है कि भविष्य के उस लौकिक समय में सीता जी के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वो रावण की गंधर बनेंगी, यानी उनकी प्रमुख आध्यात्मिक शिष्या। सोचिए, ये कितना पवित्र दृश्य होगा जहां भूतकाल के शत्रु किसी कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध गुरु और एक समर्पित शिष्या के रूप में फिर से मिल रहे होंगे। तो इस सबका दार्शनिक सार क्या है? जैन दर्शन इस कहानी के जरिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। वो ये कि मुक्ति या मोक्ष हर उस जीव के लिए संभव है जिसके भीतर चेतना है। कोई भी आत्मा हमेशा के लिए नहीं भटकती। हाँ, कर्मों का फल भुगतना और उनका समाधान करना जरूरी है, लेकिन वो कभी भी किसी का अंतिम अंत नहीं होते। आत्म साक्षात्कार का ये सफर हम सबका अधिकार है। इस पूरे शानदार और नाटकीय चिंतन के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये परंपरा सिर्फ अच्छाई और बुराई की कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे शाश्वत आत्मा का एक बहुत ही सुंदर और आशा से भरा सफर है। तो अब जरा सोचिए, अगर इस महाकाव्य का सबसे कुख्यात पात्र भी एक दिन सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो ये हम सबके भीतर छिपी उस असीम आध्यात्मिक संभावना के बारे में क्या कहता है?